कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अपने कर्म की सच्चाई के साथ बढ़ते हैं एक और नए क्विज की ओर, जो आपकी जीत को कर देगा पक्का। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। पर उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी मजेदार वीडियो सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि बालक के नैतिक विकास का संबंध किससे है। सही गलत की समझ, स्मृति, बुद्धि या ध्यान। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सही गलत की समझ। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है किससे। संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, नैतिक विकास। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट सेक्शन पे देते रहिए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी अवधाराएं हैं, अब माफ करना अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा 6। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक नैतिक स्तर में बालक का व्यवहार किस पर आधारित होता है। ऑप्शन है सामाजिक नियम, आत्मानुशासन, दंड और पुरस्कार, नैतिक सिद्धांत। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है दंड और पुरस्कार। अगला प्रश्न है, उच्च नैतिक स्तर में व्यवहार आधारित होता है भय पर, दंड पर, सामाजिक स्वीकृति पर, आत्म सिद्धांतों पर। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही उत्तर को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। सही उत्तर होगा डी, आत्म सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है। यह हम पहले भी कर चुके हैं। नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, अधिगम। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, मनोसामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की समस्याएं क्या है। आत्मविश्वास, पहचान बनाम भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, पहचान बनाम भ्रम। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में मुख्य संकट होता है पहल बनाम अपराध बोध, परिश्रम बनाम हीनता, विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भ्रम। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, विश्वास बनाम अविश्वास। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में मुख्य संकट है। ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भ्रम, आत्मीयता बनाम अलगाव। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए।
सही ऑप्शन होगा बी, पहल बनाम अपराध बोध। अगला प्रश्न है, परिश्रम बनाम हीनता किस अवस्था से संबंधित है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, उत्तर बाल्य अवस्था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि का उदाहरण है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, रोसाश परीक्षण, अवलोकन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, रोसाश परीक्षण। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन है व्यवहार, दृष्टिकोण, स्मृति, बुद्धि। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होता है किससे? ऑप्शन है भय से, दंड से, सकारात्मक अनुभव से, उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, सकारात्मक अनुभव से। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है। ऑप्शन है समायोजन, आत्मसंतोष, अत्यधिक तनाव, भावात्मक संतुलन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है अत्यधिक तनाव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ है संघर्ष, पलायन, परिस्थितियों से सामंजस्य, भय। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलती रहें और हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसका सही उत्तर होगा सी, परिस्थितियों से सामंजस्य। अगला प्रश्न है, विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम उपाय है? दंड, भय, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण, कठोर अनुशासन। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा सी, सहानुभूतिपूर्ण वातावरण। अगला प्रश्न है, तनाव का प्रभाव सीखने पर होता है? ऑप्शन है सकारात्मक, कोई नहीं, नकारात्मक, स्थायी। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, नकारात्मक। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? प्रतिस्पर्धा, आत्मस्वीकृति, तुलना या भय। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से सही ऑप्शन को कमेंट सेक्शन पे लिखिए। चलिए, इसका सही उत्तर होगा आत्म स्वीकृति। अगला प्रश्न है, आत्म धारणा का विकास किससे होता है? ऑप्शन है दूसरों की प्रतिक्रिया से, दंड से, भय से या उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, दूसरों की प्रतिक्रिया से। अगला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है?
कठोरता, समायोजन, क्षमता, भय, अलगाव। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, समायोजन क्षमता। अगला प्रश्न है, सीखने में रुचि का विकास किससे होता है? ऑप्शन है दंड से, भय से, जिज्ञासा से, उपेक्षा से। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, जिज्ञासा से। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा का सबसे अधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, दंड, रटना। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, सीखने में सक्रिय भागीदारी का परिणाम होता है? ऊब, तनाव, गहन अधिगम, भय। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, गहन अधिगम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की रचनावादी अवधारणा के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है? शिक्षक द्वारा, पाठ्यपुस्तक द्वारा, विद्यार्थी द्वारा, परीक्षा द्वारा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, विद्यार्थी द्वारा। अगला प्रश्न है, रचनावाद का समर्थन किसने किया? ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है बी, पियाजे। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका रचनावादी कक्षा में होती है? ऑप्शन है नियंत्रक, ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, परीक्षक। आपका समय शुरू होता है अब। सही ऑप्शन है सी, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित अधिगम का सिद्धांत किससे जुड़ा है? कोलब, पावलव, स्किनर, थॉर्नडाइक। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए, कोलब। अगला प्रश्न है, सीखने को सीखने का कोलब चक्र कितने चरणों का होता है? ऑप्शन है दो, तीन, चार, पांच। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी, चार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुभव आधारित अधिगम का चरण नहीं है? ठोस अनुभव, चिंतन, अमूर्तन, दंड। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर होगा डी, डंड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।